अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 301 का लेसन नंबर 6 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियोस समझ आई होंगी, सारे लेक्चर्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 6, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, स्टेज 7। हम लोग स्टेज 6 तक कर चुके थे, 5th लेक्चर तक। अब हम 7 की तरफ आते हैं। 5th और 6th तक गए थे। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी मिडिल अडल्टहुड। अब इस स्टेज पे बच्चा जो होता है वो कम्युनिटी की तरफ चला जाता है, वो गिविंग बैक और हेल्पिंग कंट्रीब्यूटिंग की तरफ आ जाता है। अब इसमें हम कहते हैं कौन सक्सेसफुल है। अब वो सक्सेसफुल बच्चा है जो कि कंट्रीब्यूट करता है, लाइक बाय बीइंग एक्टिव इन देयर होम एंड कम्युनिटी। अब फेल वो है जो कि अनप्रोडक्टिव है, अनइन्वॉल्व है वर्ड के अंदर। स्टेज 8 है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब अगर हम बात करते हैं लेट अडल्टहुड की, तो सोसाइटी, वर्ड, लाइफ, मीनिंग, पर्पस, लाइफ अचीवमेंट, इसमें ये सारा आ जाता है। अब लोग जो होते हैं वो अपने इवेंट्स के लुक बैक करते हैं इवेंट्स पर। अब ये वो इवेंट्स होते हैं जो उनकी लाइफ में हो रहे होते हैं, जो उन्हें डिटर्मिन किए एंड वो डिटर्मिन करते हैं कि आया वो इन इवेंट से के बाद अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। अब इसमें जनरल फीलिंग क्या आती है, सेटिस्फेक्शन क्या आ रही होती है। इंडिविजुअल जो होता है वो विजडम की तरफ बढ़ जाता है। टॉपिक 24, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ब्रॉन फेनब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अब इसकी हमारे पास थ्योरी आती है बच्चा यानी चाइल्ड को, उसने बताया था माइक्रो सिस्टम। डिटेल अगर इसके हम देखें तो इसमें हम देखें, यही से हम कर लेते हैं। मीजो सिस्टम कनेक्शन आ गया, देन एक्सो सिस्टम आ गया फोर्थ पे। एक्सो सिस्टम में इंडायरेक्ट इन्वायरमेंट इन्वॉल्व हो गई। मैक्रो सिस्टम में सोशल कल्चर वैल्यूज आ गया। शुरू में हमने माइक्रो बात की थी, इमीडिएट इन्वायरमेंट की। एंड देन आपको पास आता है क्रोनो सिस्टम। ये जो होता है ये चेंज होता है ओवर टाइम। अब हम वन बाय वन इसकी देखते जाते हैं थ्योरीज के अंदर इसकी स्टेजेस को। देखें, माइक्रो सिस्टम जो होती है ये स्मॉल और मोस्ट इमीडिएट एनवायरनमेंट होती है जिसमें बच्चा रह रहा होता है। मीजो सिस्टम जो होता है ये इनकम्पास करता है इंट्रैक्शंस को दूसरे माइक्रो सिस्टम के साथ। एक्सो सिस्टम जो होता है ये एग्जिस्ट करता है दो और मोर सेटिंग्स के दरमियान। इसमें हम बात करते हैं डेवलपिंग चिल्ड्रन के अंदर कि वो कितना अफेक्ट हो रहा है इनडायरेक्टली नॉन लेस। फोर्थ उसका आता है मैक्रो सिस्टम। ये लार्जेस्ट और मोस्ट डिस्टेंस कलेक्शन ऑफ पीपल के बारे में बात करता है, प्लेसेस को लेके चलता है, जो बच्चा जिनके अंदर वो रह रहा होता है और उससे वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। देन क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जो होता है इसमें यूजफुल डायमेंशन ऑफ टाइम के बारे में बात की जाती है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ चेंज एंड कंसिस्टेंसी इन द चाइल्ड एनवायरनमेंट। तो ये था जी लेक्चर नंबर 6। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। अब चलते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ। अब जी आते हैं बेंद्रा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। बेंद्रा जो थे ये इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, और ये अल्बर्ट बेंद्रा जो थे ना ये बहुत अहम आपकी थ्योरी है, यानी कि ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेंद्रा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट द बेंद्रा सोशल cognitive theory tell about socio-psychal development, explain in detail, तो आप सबसे पहले बताओगे लर्निंग थ्योरी के बारे में। ये एल्बर्ट बेंद्रा जो थे ये बिहेवियर्स थे, इन्होंने प्रपोज किया था कि जितनी भी लर्निंग होती है ये रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रही होती है, यानी कि ये वो एक्सपीरियंस जो आप हासिल करते हो एनवायरनमेंट से थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिलेशन और री। बेंदर जो थे ये सोशल लर्निंग थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने बताया था कि आप एक्शंस को, जब दूसरों के एक्शंस को ऑब्जर्व करते हो तो आप उससे आसानी से सीख सकते हो। पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। बेंद्रा ने आइडेंटिफाई किए थे बेसिकली 3 बेसिक मॉडल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। फर्स्ट था लाइफ मॉडल। अब इसमें इसने इन्वॉल्व किया था एक्चुअल इंडिविजुअल डिमॉन्स्ट्रेट करता है, एक्ट करता है बिहेवियर को। वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल। अब इसमें उसने बताया था कि आप इसमें डिस्क्रिप्शंस आ गई, एक्सप्लेनेशंस आ गई बिहेवियर की।
थर्ड वन था सिंबॉलिक मॉडल। अब इसमें उसने इन्वॉल्व किया था रियल और फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स को जो डिस्प्ले करते थे बिहेवियर को, लाइक इन बुक्स हो गए, फिल्म्स हो गए, टेलीविजन प्रोग्राम्स हो गए। लाइक अब आप बच्चों को कार्टून्स लगा के देते हो, बच्चा उनमें से बहुत ज़्यादा सीख रहा होता है। अब वो कार्टून्स देख रहे होते हैं, उनके नाम, उनके तरीके, वो सारा कुछ वो उसमें से सीख रहा होता है। ये सिंबॉलिक मॉडल्स आते हैं इसमें। टॉपिक 28 के अंदर मेंटल स्टेट आर इम्पॉर्टेंट टू लर्निंग, ये बेंद्रा के नज़दीक था। उसने कहा था कि जो आपकी अपनी मेंटल स्टेट होती है वो ही आपको मोटिवेट करती है कि आप कैसे आप डिटरमिन करते हो उस मोटिवेशन की वजह से कि आपका बिहेवियर कितना आपने लर्न किया और कितना नहीं। उसने इस सारी चीज़ को डिस्क्राइब किया था इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट के अंदर, लाइक उसमें इंटरनल रिवॉर्ड्स आ गए, सच एज प्राइड आ गया, सेटिस्फैक्शंस आ गई, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक 29 के अंदर हमें बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होती है वो फॉलोइंग प्रोसेस की वजह से हो रही होती है। मेडिएशनल प्रोसेस, इसमें हम एसएलटी को इसमें आप डिफाइन करते हो एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरी, लाइक बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव के दरमियान एसएलटी को हम ब्रिज के तौर पे लेते हैं। अटेंशन, अगर मॉडल आप देखते हो ना, अगर इंटरेस्टिंग है, नॉवल जो है वो इंटरेस्टिंग है, उसमें एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस अकॉर्डिंग है, वो आप कहोगे कि आपका अटेंशन टू लर्निंग था, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। रिटेंशन, ये वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से आप स्टोर करते हो इंफॉर्मेशन को, और ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये आपके लर्निंग प्रोसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिप्रोडक्शन, इसमें फर्दर प्रैक्टिस आपके पास आती है कि आप कैसे अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, कैसे उनमें एडवांसमेंट ला सकते हो। मोटिवेशन, इस मोटिवेशन के अंदर हम मोटिवेट करते हैं, इमिटेट करते हैं अपने बिहेवियर को टुवर्ड मॉडल बिहेवियर। सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी, अब जी आपके पास टॉपिक 30 के अंदर आता है, इसमें की कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। सोशल इंटरेक्शन हो गई, द मोर नॉलेज अदर, MKO स्टैंड फॉर मोर नॉलेजेबल अदर्स। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। स्काफ फोल्डिंग भी आपके पास, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्काफ फोल्डिंग जो है कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चलते हैं। लेसन नंबर 8 को हम करते हैं स्टार्ट। अब लेसन नंबर 8 के अंदर हम बात करते हैं कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट की, उसके स्टेजेस की, उसकी थ्योरी की। अब देखिए, अभी हमने बात की थी ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और वो सोशल इंटरेक्शन को, तो अभी हम देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन बेसिकली है क्या। हर फंक्शन जो बच्चा कल्चर डेवलपमेंट के अंदर लेके आता है, लाइक वो बार बार रिपीट कर होता है, फर्स्ट वो सोशल लेवल पे करता है, लेटर वो इंडिविजुअल लेवल पे जाता है, तो हम कहते हैं कि ये सोशल इंटरेक्शन है। बहुत अगर मैं सिंपल करूँ कि बच्चा जो है अगर वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान बैठा है तो वो उनसे बच्चा वो उनकी बातें अडॉप्ट करेगा। अब क्या होगा, वो वहाँ बैठ के उन्हें रिपीट करेगा, कुछ बातें जो उसे अट्रैक्ट करेंगी वो उन्हें रिपीट करेगा। देन होगा क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़मर्रा लाइफ में उसे यूज़ करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है द मोर नॉलेजेबल अदर। अब द मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO जो होता है ये रेफर करता है किसी, आप कह सकते हो कि आप दूसरों को अच्छे से समझ सकते हो, आपके पास की हाई एबिलिटी होती है, इसमें आप लर्निंग की तरफ ज़्यादा जाते हो, पार्टिकुलर टास्क आप कर लेते हो, जैसे कि टीचर आपको कहती है या अडल्ट आपको कहते हैं, कोच आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, तो आप MKO की वजह से उसे अच्छे से समझ सकते हो, उसकी तरफ उसे फुलफिल कर सकते हो। टॉपिक 32, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD को स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी किया करें, नहीं समझ आती तो मुझसे पता कर लिया करें। ZPD बेसिकली एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि स्टूडेंट एबिलिटी और अडल्ट गाइडेंस के दरमियान आता है। अब इसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट एबिलिटी कि वो उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है, और अडल्ट गाइडेंस जो होती है वो लाइक पीर कोलैबोरेशन हो गई, इंडिपेंडेंटली बच्चा खुद से कितना ज़्यादा वर्क कर सकता है। स्काफोल्डिंग, ह्यूमन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं टूल्स को ताकि वो डेवलप कर सके कल्चर को, लाइक सच एज स्पीच हो गया, राइटिंग हो गया, यूँ कह लें कि वो सोशल इन्वायरमेंट के साथ डेवलपमेंट करके रह लेते हैं। वाइगॉर्स्की ने इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, इस कनेक्शन पर। अब ये कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें वो इंटरेक्ट करते हैं, शेयर इन्वायरमेंट करते हैं। वाइगॉर्स्की की थ्योरी भी आपके पास आएगी फर्दर। अब इसके की कॉन्सेप्ट क्या थे, इसमें प्री कन्वेंशनल था, यानी कोलबर्ट ने डिफाइन किया था 3 लेवल ऑफ मॉडल डेवलपमेंट,
थर्ड वन था पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें मोरालिटी जो होती है वो एक्सटर्नली कंट्रोल होती है। बच्चा जो होता है वो अथॉरिटी फिगर्स की तरफ जाता है, लाइक वो अपने पेरेंट्स टीचर को ओबे कर रहा होता है। सेकेंड है कन्वेंशनल लेवल। अब ये वो लेवल है जब बच्चा जो होता है उसमें सेंस ऑफ मोरालिटी आ गई है। अब वो अपने रिलेशनशिप्स को लेके चल रहा होता है। बच्चा जो होता है वो अभी भी स्टिल अथॉरिटी के अंदर है, लाइक अथॉरिटी फिगर के अंदर है, उनके बातें मान रहा है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये वो लेवल है जहाँ पे बच्चा जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा मोरालिटी की सेंस आ गई है। अब वो डिटर्मिन करता है कि क्या ऑब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं उसके नज़दीक। लोगों को वो यहाँ इस लेवल पे आके ना बच्चे को पता होता है कि कौन से लॉ हैं जो अनजस्ट हैं और कौन से हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है, जिन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। टॉपिक 34 प्री कन्वेंशनल। अब इसमें एज का अगर देखा जाए तो एज जो होती है वो बिटवीन 4 to 10 ईयर एज होती है। स्टेज 1 यानी ओबीडियंट हो गया। अब यहाँ पे बच्चा अगर बात नहीं मानता तो आप उसे पनिशमेंट दे सकते हो। ओरिएंटेशंस हो गई, यानी आप अपने मुताबिक उन्हें चला सकते हो। स्टेज 2 इंस्ट्रक्शनल ओरिएंटेशंस हो गई, लाइक इसमें हम इंस्ट्रूमेंटल पर्पस यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। रूल्स को सिंपली सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लाया जाता है। इसमें बच्चे के दिमाग होता है लाया जाता है, लाइक मेंटली बच्चा जो होता है वो स्क्रैच बुक की तरह होता है, लाइक यू स्क्रैच माई बैग। आप कह सकते हो ना बच्चे को, अब यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो, वो स्क्रैच बुक की तरह है। आप उसे जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसी तरह करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ना कि मेरी बैग पे खारिश कर दो, अब बच्चा जो है वो उस बात को बे करेगा। या बच्चा खुद से भी कभी कभी कहना शुरू कर देता है स्क्रैच योर्स और इस तरह की बातें। तो आप उसे, अब बच्चा यहाँ पे आ गया है कि उसे अलाउ और नॉट अलाउ के दरमियान फ़र्क पता चल गया। तो ये था जी लेसन नंबर 8। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।